शिवाय। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः बोल के महाराज 7 परिक्रमाएं अपने माता पिता के जिस जिस आसन पर, जिस टीले पर भगवान शिव भगवती पार्वती बैठी थी, उस टीले की बढ़िया सुंदर 7 परिक्रमा करी। और चरणों में जैसे ही बैठने ही वाले थे तब तक कार्तिकेय जी पहुंच गए परिक्रमा करके। कार्तिकेय जी के पीछे पीछे बाकी अन्य देव भी सब पहुंच गए। और पहुंचते ही जो गणपति है, गणपति को आशीर्वाद स्वरूप में तब तक ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए, विष्णु जी भी प्रकट हो गए। और जो भगवान शिव है, भगवान शिव ने कहा भाई ये क्या किया तुमने, अर्थात तुम केवल परिक्रमा करके आए हो। कहा था कि पूरे जगत का, सृष्टि का चक्कर लगा के जो प्रथम आएगा। गणपति जी ने अपनी बुद्धि कौशल का परिचय दिया। और जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने क्या किया है, ये तो कहीं गए नहीं, फिर भी इन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, तो गणपति ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी कि भैया मैंने जब से मेरी माँ ने मुझे प्रकट किया है तब से मैं केवल और केवल अपने माता पिता के अधीन हूँ। मैं किसी और जगत को नहीं जानता, मेरा जगत यही है, इन्हीं के शरीर से मैं बना हूँ। इसलिए मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संपूर्ण जगत है। और आपने तो एक परिक्रमा कही थी, मैंने 7 परिक्रमा कर दी है अपनी सृष्टि की, अपने जगत की। अपने जगत की मैंने जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जगत को बनाने वाले जो भगवान है, मैंने तो साक्षात उनकी परिक्रमा कर दी। तुम तो, आप तो जगत के लिए कह रहे थे। जगत अच्छा, मालिक बड़ा हुआ या उसका धन बड़ा हुआ? कौन बड़ा होता है? वही कोई सेठ बड़ा होता है या उसका जो धन होता है वो बड़ा होता है? सम्मान किसका होता है, पैसे का या सेठ का? सेठ का होता है ना, क्योंकि सेठ का पैसा है, अर्थात पैसे का सेठ नहीं है, सेठ का पैसा है, अर्थात सेठ बड़ा है। ऐसे जो जगत को बनाने वाले हैं, माता पिता हैं, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, भगवान श्याम सदाशिव और भगवती जगदांबा, भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी, ये जगत के माता पिता हैं प्यारे। और इन माता पिता से बड़ा जगत है ये है, क्योंकि जगत नहीं रहता तब भी ये रहते हैं। पुनः ये नए जगत को प्रकट करने में समर्थवान है। तो मैंने तो भैया ये अपने माता पिता के ही 7 परिक्रमा, ऐसा संपूर्ण जगत के ही 7 परिक्रमा कर दी इतनी देर में। तुरंत आशीर्वाद दे दिया जो भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, उन्होंने कि जाओ पुत्र तुम सर्वप्रथम पूज्य हो जाओ। और गणेश जी को ऐसे केवल परिक्रमा करने मात्र से नहीं किया कि परिक्रमा कर दी और उन्होंने थोड़ा सा बुद्धि कौशल अपना दिखा के बातों को हेर फेर करके, क्योंकि शर्त तो जगत की ही लगी थी है ना। सृष्टि शब्द कहा था कि सृष्टि की परिक्रमा करके जो पहले आएगा, परंतु क्यों दिया गणेश जी को यह आशीर्वाद कि तुम प्रथम पूज्य हो जाओ पुत्र, तुम गणों के अध्यक्ष बन जाओ, जितने भी गण हैं गणाध्यक्ष बन जाओ। क्योंकि जो गणपति है वो त्याग का स्वरूप है। त्याग के साथ साथ देखो उनके कान कैसे हैं, बड़े कान हैं। बड़े कान का अर्थ यह है कि जो सबकी सुने, जो सबकी सुनता है वो गणपति है। सबके सुनने का अर्थ ये है कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना रहे पहले ही कि नहीं जी मैं तो यही करूंगा, मैं तो यही करूंगा। अरे भैया सबकी सुनो पहले, गणेश जी से सीखो। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों बने हैं आज? क्योंकि उन्होंने सबकी सुनी है, सबकी मानी है, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, जो सबसे उत्तम उपाय होगा उस पे पहुंचे। और नाक देखिए ना उनकी, सूंड कितनी लंबी है, लंबी है कि नहीं? और हमारे यहाँ अगर कोई थोड़ा सा उदार हृदय का व्यक्ति हो तो हम कहते हैं वो एक नाक बहुत ऊंची जो भाई कहते हैं उसकी नाक बहुत लंबी है। दार्शनिक रूप में
कहा जाता है उसकी नाक बहुत लंबी है, क्योंकि उसका सम्मान बहुत बड़ा है ना? हालांकि हम लोग तो घमंड में सबके मांगलिक कार्यों में आगे बढ़कर कार्य लेने के कारण से उन्हें यह वरदान दे दिया भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, भगवती पार्वती ने कि पुत्र तुम प्रथम पूज्य हो जाओ, तुम्हारी सब जगत में सबसे पहले पूजा होगी। बोली गणपति भगवान की जय। जब इस प्रकार से यह वरदान दिया तो क्या हुआ कि जो कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय क्योंकि अब देखा जाए तो शर्त जो लगी थी उस शर्त के अनुरूप तो कार्तिकेय प्रथम आए थे। कार्तिकेय सबसे पहले पहुंचे थे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के, तो ये अधिकार मिलना था कार्तिकेय, परंतु करुणावश और प्रारंभ से ही त्याग के कारण से उस त्यागी गणपति को, विनायक को आज गणाध्यक्ष की भी पदवी प्राप्त हुई और प्रथम पूज्य भी बना दिया माता पिता ने और नारायण ने। कार्तिकेय जी बड़े रुष्ट हो गए कि भाई शर्त तो शर्त होती है, जीती मैंने थी परंतु मेरा फल दे दिया किसको? छोटे भाई को। नाराज हो गए और चले गए। जब वहां से चले गए रुष्ट होकर एक पर्वत पर, तो पर्वत पर जाने के बाद जो कार्तिकेय है बहुत दिनों तक वहीं रहे मारे। शिव पुराण सब बोलिए शिव पुराण वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, सगणः ससुतः सांबः, सगणः ससुतः सांबः, शंकरोतु सशंकरः, शंकरोतु सशंकरः। इस श्लोक को, इस मंत्र को भी अगर आपने श्रद्धा के श्रवण कर लिया या बोल लिया है, अंत में विराम में संपूर्ण शिव महापुराण सुनने के बाद अगर मंत्र श्लोक पढ़ने नहीं आते हैं, केवल इस श्लोक का गान वाचन भी कर दिया है, तो संपूर्ण पारायण का पाठ श्रद्धान्वित उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसलिए फिर से एक बार बोलिए, जो छूट गए वो ढंग से बोलना साथ में, पूर्ण फल मिलता है। ठीक है, और पूर्ण फल मिलने के बाद गुरु जी को फिर दक्षिणा भी दी जाती है। तो दक्षिणा क्या चाहिए? पैसे की दक्षिणा मायने नहीं रखती, पैसे का कोई वो नहीं है इतना कि पैसे की दक्षिणा ही दक्षिणा हो। आप लोग कुछ ना कुछ इस कथा से कुछ सीख के जाओ, कुछ भक्ति अपने मन में विचार के जाओ प्यारे। बस हमारी दक्षिणा वही है जो 7 दिन यहाँ बैठ के दिन भर व्रती रह के, व्रत में रह के, तब जाके उस भूखे पेट आपको ये भजन सुनाया है, भगवान की कथा सुनाई है। आप सब में से अगर 2-4 भी ऐसी माताएं, 2-4 भी ऐसी बहनें भक्तन निकल के, वैसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान शिव पे और आप सब पे कि आप सब ही सदभक्त बन चुके हैं। इस शिव महापुराण से पहले भी थे, परंतु कुछ ना कुछ नया बीज प्रस्फुटित हो गया है, जो समय आने पे बड़ा विशाल वट वृक्ष की तरह काम करेगा, सबको छाया देने का कार्य करेगा। धर्म रूपी वृक्ष आप लोगों के मन में प्रस्फुटित हुआ है, कुछ ना कुछ भगवान शिव की भक्ति, ये विश्वास मुझे है। तो दक्षिणा हमारी यही है कि आप लोगों में से परम भक्त जो बन जाए, बस वही दक्षिणा है, बस वही दक्षिणा है। एक बार पुनः श्रद्धा से ढंग से श्रवण करके एक एक शब्द हम बोलेंगे, उसके साथ साथ इस मंत्र को गाना। जैसे भागवत जी को अगर पढ़ा जाए तो भागवत जी का जो पारायण मंत्र है, जो सारे फल को दे देने वाला है, वो कौन सा है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः।
इस मंत्र को भी अगर आप वैष्णव हैं, भगवान नारायण के उपासक हैं, या फिर नहीं भी है, शिव भक्त भी है, तब भी अगर कोई संकट आन पड़ा है, विपद संकट, जिसमें बड़े से बड़ा अस्त्र शस्त्र काम न कर रहा हो, तो प्रेम से नेत्र बंद करके इसको 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः प्रणतः बोलते रहो। तब जाके कोई संकट अगर विपद परिस्थिति आ रही हो, अरे भूत प्रेत भी अगर सता रहा हो रात्रि में, इस मंत्र को बोलो। और शिव महापुराण शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुः च सर्वदा सगणः ससुतः शाम्बः शं करोतु स शंकरम्। अर्थ क्या है इसका? एतत् शिव महापुराणस्य वक्तुः, जो वक्ता के द्वारा हमें शिव महापुराण सुनाई गई है, तथा वाचक व्यास स्वरूप जो है उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, श्रोतुश्च सर्वदा, ऐसा ही ज्ञान भगवान शिव का हमें सर्वदा मिलता रहे, कुमति ना हो, सदमति की प्राप्ति हमें होती रहे, ऐसी भगवत भजन में लगाने वाला ज्ञान हमें सतत प्राप्त होता रहे। और केवल मुझे ही प्राप्त ना हो, किस किस को? सगण, मेरे जितने भी बंधु बांधव हैं, घर में जितने भी परिवार जनी हैं, ससुता, मेरे पुत्र पुत्री आदि, उन पे वह संस्कार पड़े। और शाम्ब, भगवान शाम्ब सदा शिव सहित मुझे दर्शन दे। शम करो तो सह शंकर, भगवान शिव की अहेतु की कृपा समान रूप से मेरे कुटुंब के ऊपर बरसे, मेरे परिवार के ऊपर बरसे, मेरे ऊपर बरसे, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम है शंकर, शम करोति इति शंकर, जो सब पर समान कृपा करे। बोले श्री शिव महापुराण की।